हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और HTML की इस क्लास में हम सीखेंगे आज ये टूल्स के बारे में, इन टूल्स के बारे में, इन कोडिंग के बारे में सीखेंगे हम। मूविंग टेक्स्ट कि हम टेक्स्ट को किस तरह मूव करवा सकते हैं, इसके टाइप को सीखेंगे। इसके अलावा इमेज को इंसर्ट करना सीखेंगे और इमेज की फ्लोटिंग सीखेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम अपनी वो फाइल ओपन करते हैं जो हमने बनाई थी माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से। इसका हम कोडिंग व्यू भी राइट क्लिक करके ओपन व्यू के साथ नोटपैड में ओपन कर लेंगे और इसका जो प्रीव्यू है वो हम अब इसी के दोबारा राइट क्लिक करके अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। ये है हमने बनाया था अपनी लास्ट क्लास तक। अब मैं इसके अंदर जो चेंजिंग करने लगा हूँ वो ये है कि मैं HR से नीचे अपना डाटा लिखूँगा ताकि हमारा जो बाकी का डाटा है वो ऊपर वाले डाटे से सेपरेट रहे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम इस HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे रहे हैं हमारा जो अब नेक्स्ट जो हम डाटा एंटर करने लगे हैं, नेक्स्ट कोडिंग जो सीखने लगे हैं। सबसे पहले थी इसमें मूविंग टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, हम इसके ज़रिए से टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक H1 की हेडिंग देता हूँ, ओके, और H1 की हेडिंग को मैं क्लोज भी कर देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ मोहम्मद बाबर। अब मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू चेक करते हैं यहाँ पर F5 करके, तो यहाँ पर देखेंगे मोहम्मद बाबर आ रहा है। लेकिन मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ तो मैं इसके अराउंडेड पर एक टैग लगाऊंगा मार्की नाम से, MARQUE। अब मार्की को ओपन किया है तो इसके लास्ट में इसको क्लोज भी करूँगा /MARQUEE। अब इसको सेव करूँगा एंड देन जब हम इसको चेक करेंगे अपने प्रीव्यू में वेब पेज में ब्राउज़र में, तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव होना शुरू हो गया है। तो ये जो टैग है मार्की का, ये टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा है हम इमेज को इंसर्ट करना सीखेंगे। इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बात का कंफर्म होना चाहिए कि जहाँ पर आपकी वेबसाइट पड़ी है, जैसे मेरी वेबसाइट इस पर डेस्कटॉप पर पड़ी है तो आपकी पिक्चर भी वहीं पर ही पड़ी होनी चाहिए, या अगर जिस फोल्डर में आपकी वेबसाइट पड़ी है उसी फोल्डर में आपकी पिक्चर भी पड़ी होनी चाहिए, तो आप इजीली इसमें अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अटैच कर सकते हैं लेकिन आपको बड़ा लेंथी पाथ सा देना पड़ता है। इजी वे के लिए, इजी मेथड के लिए हम जो है अपनी जहाँ पर हमारी वेबसाइट मौजूद होती है वहीं पर हम अपनी इमेज को भी रखते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके नीचे अपना इमेज एंटर करना चाहता हूँ। इमेज एंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये टैग लगाऊंगा। इसका भी क्लोज टैग नहीं होता, सिर्फ एक ही टैग होता है IMG फॉर इमेज स्पेस सोर्स सोर्स। अब यहाँ पे हमने सोर्स बताना है कि कहाँ से लेनी है। हमने सोर्स इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर हमने सोर्स नेम लिख देना है, यानी कि सोर्स का नेम क्या है वो है, इसका मैंने नाम रखा हुआ पिक्चर, और ये फाइल फॉर्मेट जो है मेरे पास JPG में है। तो सिंपली मैं कोडिंग व्यू में आके यहाँ पे लिख दूँगा picture.jpg और इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S, और इसको मैं अपने प्रीव्यू में यानी वेब ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो ये देखते हैं किस तरह का आता है। ये देखें हमारा मेरी जो पिक्चर है वो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी फैल चुकी है मेरी वेबसाइट के ऊपर। हमें इस तरह की पिक्चर तो नहीं चाहिए। इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसमें मज़ीद एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। इसके कॉलम से बाहर निकल के यहाँ पर हम विड्थ और हाइट WIDTH विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। विड्थ के अंदर हम जितनी इसकी विड्थ चाहते हैं वैसे उतनी लिख देंगे। लेट्स सपोज मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ 640 एंड इसकी हाइट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी 480। लेट्स सपोज Ctrl+S और इधर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारी पिक्चर यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुकी है उसी साइज़ के हिसाब से जिस तरह की हमारे पास हमने वहाँ पर अपना साइज़ दिया है। इसको मैं अगर लेंथ ही करना चाहता हूँ थोड़ा सा तो मैं वहाँ पे जाके अपनी विड्थ चेंज कर दूँगा तो ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। जैसे 640 है, मैं इसको 800 कर देता हूँ एंड देन सेव इट एंड वहाँ पर जाकर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा
तो यहाँ पर इसकी लेंथ चेंज हो चुकी है। सो हम इसके ज़रिए से अपनी लेंथ और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ये होता है तरीका हमारा पिक्चर लगाने का। इसके अलावा हम अब इसकी पिक्चर की फ्लोटिंग चेक करेंगे कि पिक्चर की फ्लोटिंग कैसे लगा सकते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे हम कि मैं इस पिक्चर के आगे जो है, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा पहले अव्वल तो छोटा कर लेता हूँ। पहले इसकी विड्थ जो है मैं कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 50 कर लेते हैं, 50, एंड इसकी हाइट भी 50 करके कंट्रोल एस कर लेते हैं, ताकि हम इसके ऊपर अपना जो है थर्ड वाला ऑप्शन वो अप्लाई कर सकें। ये देखें, ये हमारी पिक्चर आ चुकी है यहाँ पे, जो काफ़ी छोटी है। अब मैं इसके कोडिंग व्यू के आगे अपना पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज माई पिक्चर एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सपोज मैंने ये लिखा है, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये पिक्चर इसके पिक्चर के आगे आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो टेक्स्ट है ये पिक्चर के लेफ़्ट साइड पर आए और पिक्चर इसके राइट साइड पर आए। तो मैं सिंपली ये करूँगा, अपने कोडिंग व्यू में आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर एक टैग यूज़ करूँगा। उस टैग एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा इमेज के अंदर, वो है स्टाइल का। ठीक है, स्टाइल इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिखूँगा फ्लोट, FLOAT, और कॉलम के बाद मैं लिखूँगा, अगर मैं राइट से शुरू करना चाहता हूँ राइट लिखूँगा RIGHT, और सेमीकोलन से बंद कंट्रोल एस करके यहाँ पर आगे उसको मैं F5 करूँगा। तो ये देखें, ये हमारी पिक्चर के टेक्स्ट के राइट साइड पे चले गई है। तो इसके ज़रिए से हम जो है अपनी पिक्चर को लेफ़्ट और राइट साइड पर चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन। सो आज की क्लास के अंदर हमने यही 3 कोडिंग सीखी है, मूविंग टेक्स्ट, इंसर्ट इमेजेस, फ्लोटिंग ऑफ इमेज। सो बाकी कोडिंग और टैग्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी हमारी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।